वशीकरण में दोनों में क्या अंतर है? तंत्र में बांधते हैं लोगों को। वशीकरण से क्या है कि लोगों का मन मोह लेना। लोग वशीकरण कराते क्यों हैं? कई लोग तो है कि अपने फायदों के लिए करवाते हैं। नेता लोग भी वशीकरण का ये जो क्रिया है इसका उपयोग करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। आत्माओं को भी वशीभूत कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? मोहिनी वशीकरण। इसमें क्या है कि हम एकांत में जाकर बैठते हैं। जैसे शमशान हो गया, पूरा नंगा शरीर होना चाहिए। जैसे भूतों का शरीर होता है ना, वैसे भूतों के साथ में भूत बनना पड़ता है। कौन सी सबसे ज्यादा वशीकरण करने में दिक्कत आती है? जहाँ पे हम रात को 12:15 बजे बैठ के क्रिया करते हैं, 12 बजे के बाद में तो आपको पता है कि भूतों का टाइम हो जाता है। बिल्कुल। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं मुग्धा और स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है वशीकरण। क्या सच में आप किसी को वशीभूत करके कुछ भी करा सकते हैं? इस पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं अघोरी शंभुनाथ जी। बाबा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। वेलकम टू द स्पॉटलाइट। बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को क्या है कि अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरे को क्या है कि आमंत्रित किया। मैं जी। आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वशीकरण शब्द का अर्थ क्या है और कैसे ये हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया है? वशीकरण शब्द है कि किसी क्या है कि एक वश में करना। ठीक है, वशी का मतलब है वसीम। वसीम एक ऐसी चीज है कि किसी को क्या है कि अपने वश में कर सकते। जी। ठीक है, जैसे कि मैं किसी को क्या है कि कोई चीज करूं, ठीक है, या किसी को क्या है कि बोलूं कि तू मेरे बस में हो जा, ऐसा तो है नहीं। जी। ठीक है, जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम क्या है कि कोई काम करेंगे, जैसे कि मान लो कि कोई हमारे पास आया, ठीक है, निस्वार्थ आएगा। ऐसा ना कि कोई काम के लिए ना आए और उसका वो ऐसा ही समझे कि बस ये काम हो जाए अपना और यूज करते उसको छोड़ दिया था। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ होनी चाहिए मन के अंदर कि मैं इसको पाना चाहता हूँ या मैं इसको क्या है कि ऊंचा उठाना चाहता हूँ। तो उसी चीज़ के लिए क्या है कि वशीकरण होता है। जी, और शास्त्रों में हमारे कैसे जिक्र है इसके बारे में? शास्त्र देखो, कोई शास्त्र है ग्रंथ। जी। ठीक है, तो ग्रंथों के अंदर तो सदियों से चला आ रहा है। ठीक है ना, शास्त्र है और ग्रंथ है, वो सदियों से चला आ रहा है। तो उसमें क्या है कि सदियों से इस चीज का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि तंत्र क्रिया है सदियों से चली आ रही है। जी। और तंत्र क्रिया ऐसी चीज है कि तंत्र क्रिया ये एकांत में की जाती है। ठीक है, क्योंकि शोर शराबा हो या जैसे आप मान लो कि हम कमरे में बैठ के कर ले, जी। वो नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है, क्योंकि इसको चाहिए एकांत जगह। अच्छा। तो एकांत जगह में करोगे तो क्या है कि अपना मन है वो शांत रहेगा। और जो भी हम क्या है कि अपने मन के अंदर क्या है कि जो भी ठान रखा है जी। कि ये चीज करनी है अपने को, तो जी। ठीक है, तो वो चीज क्या है कि अपने को क्या है कि मन से आवाज लगेगी। जी। मन से आवाज निकलेगी, मन से राह निकलेगी कि ये चीज का क्या है कि अपने को असर हो रहा है। तो ये अभी जैसे आप तंत्र की बात करें, तंत्र और वशीकरण में दोनों में क्या अंतर है, या वशीकरण एक तंत्र का ही हिस्सा है? देखो कि वैसे तो मानो तो तंत्र का ही हिस्सा है। जी। ठीक है, मगर तंत्र क्रिया एक अलग हो गई और वशीकरण एक अलग हो गया। जी। ठीक है, तंत्र क्रिया में तो क्या है कि तंत्र को ऐसे करना कि तंत्र एक ऐसी चीज है कि तंत्र में बांधते हैं लोगों। और वशीकरण हो गया कि वशीकरण से क्या है कि लोगों का मन मोह लेना, अपने वश में वश में कर लेना। क्योंकि देखो कि ऐसा है कि मोहना और दूर करना एक अलग चीज हो गई। ठीक है ना, तंत्र क्रिया में हम क्या है कि उसको नजदीक भी ला सकते हैं और इसको दूर भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में। हाँ। और वशीकरण का मतलब है कि उसको वश में करके और उसको अपने पास में रखें। तो लोग वशीकरण कराते क्यों हैं? वशीकरण देखो कि कई लोग तो है कि अपने फायदों के लिए करवाते हैं, और कि कोई लोग हैं जो क्या है कि अपने मन को शांत करने के लिए, जो मैं क्या है कि अभी आपको बोल रहा था कि नई स्वार्थ के लिए करवाते हैं लोग। ठीक है ना, सपोज करो कि ये भैया है, ठीक है, और किसी लड़की को चाहते हैं जी। या इनको कोई लड़की चाहती है, ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में इतना प्यार हो गया, फिर क्या है कि कोई ऐसा है कि कोई थर्ड पर्सन आ जाता है बीच के बीच, जी ठीक है ना। जैसे कोई थर्ड पर्सन आ गया, चाहे लड़का आ गया या लड़की आ गई, जैसे कोई भी आ गया, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या है कि भड़काएंगे जी कि ये मेरा हो जाए, या लड़की चाहेगी या मेरे ही हो जाए। तो वो क्या है कि दोनों के बीच में इतना अनबन कर देती है जी कि एक दूसरे को क्या है कि बस मारने को दौड़ते हैं। तो इसमें क्या है कि वो लड़की चाहती है या लड़का चाहता है, तो उसको क्या है कि अपने पास पाने के लिए वो वशीकरण करवाता है इसको। जी जी जी। आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि जैसे लोगों का शादी के बाद कहीं और संबंध जैसे हो जाते हैं, तो जो दूसरा पार्टनर है वो अपने ही पार्टनर पर वशीकरण कराता है ताकि वो बाहर वाले को छोड़ के घर पे ही हमारे साथ रहे। हाँ, तो वही बात मैं अभी आपको बताया कि वो चीज है, जी मगर वो चीज क्या है कि गलत के लिए नहीं होती, नहीं है, हाँ सही के लिए होती है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब पति है, वो पति अपनी पत्नी को चाहता है, ठीक है, मगर दूसरा कोई बीच में आ गया, जी ठीक है, या पत्नी का आ गया या पति का आ गया, जैसे बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तो उन दोनों को बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को क्या है कि साइड में करने के लिए हम वशीकरण का काम करते हैं। जी। तो क्या वशीकरण सिर्फ कपल्स ही, लड़का ही लड़की ही करवाते हैं एक दूसरे से, या और भी लोग करवाते हैं, जैसे पाने के लिए कुछ पैसा हो या पोजीशन या किसी को अपने कंट्रोल में करना है, ऐसे भी केसेस आपके पास आते बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे मान लो कि बिजनेस के लिए भी हो गया, अच्छा जैसे आप में कोई पैसा मांगता हो जी और आपको पैसे ना देता हो, या आपका बिजनेस पार्टनर हो और आपको क्या है कि वो आपको दूर करना चाहता है पार्टनर से, जी या पैसे उसके पास में ज्यादा आ गए या आपके पास में ज्यादा आ गया, तो दोनों में अनबन हो गई, जी ठीक है, तो उसी के कारण वो क्या है कि वशीकरण करवा सकते हैं और दोनों में मिलाप हो जाए वापस, ठीक है। कोई नेता है वो चाहता है कि मैं जीतना चाहता हूँ, और कोई थर्ड पार्टी है वो उसको क्या है कि हराना चाहती है, अच्छा तो उसी के लिए उसको भी हम बस में करके उसको दे सकते हैं। अच्छा, मतलब नेता लोग भी वशीकरण का ये जो क्रिया है इसका उपयोग करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, नेता भी आपके करते पास हैं। कोई केस आए हुए हैं मेरे पास में एक केस आया था, अच्छा जिसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जी मगर मेरे पास में एक केस आया था, राजस्थान का था, अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या है कि मेरे मेरे को कॉल किया था, ठीक है, कॉल किया कि गुरुजी मैं क्या है कि पार्टी में खड़ा हो रखा हूँ, अच्छा और मैं जो सामने वाली पार्टी है वो तेज है, तो मैं आपका सहारा लेना चाहता हूँ। आप कैसे ही करके मेरे को क्या है कि इससे दुविधा से बाहर निकालो, जी या उसको क्या है कि मेरे साथ में मिलाओ, जी ठीक है। तो मैंने क्या है कि उसका काम किया, मगर क्या है कि टाइम थोड़ा लगा, बिल्कुल कम से कम 7 दिन से लेके 11 दिन का टाइम लगा मेरे को, अच्छा ठीक है। मगर उसमें क्या है कि उन दोनों को एक पार्टी एक एकत्रित हो गई दोनों, अच्छा ठीक है ना। वो सामने वाला विपक्ष था, वो क्या है कि उसके साथ में आ गया और सारे वोट से उसको मिल गए, ठीक है, और उसकी जीत हो गई। तो मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि टाइम लगा 7 से 11 दिन, हाँ तो जब किसी पे वशीकरण कराते हैं तो वशीकरण करने में कितना टाइम लगता है कि जो क्रिया है वो काम करना अपना शुरू कर दे। देखो कि वशीकरण भी एक प्रकार के नहीं होते हैं, जैसे क्या मैं आपको बताया अभी के नेता वाला, जी ठीक है, उसमें कम टाइम लगा। अच्छा जैसे स्त्री पुरुष का हो गया, या जैसे क्या है कि किसी औरत का कोख बांधा हुआ हो, जी ठीक है, तो कोख बांधा हुआ तो उसमें क्या है कि कम से कम 1.25 महीना लगता है। तो कोख कैसे, ये बांधना कैसे होता है। ये क्या है कि उसका जो पीरियड का जो कपड़ा होता है, जैसे अंदर वाले कपड़े हो गए, जी ठीक है, जी तो पीरियड के समय वो कपड़ा पहना हुआ होता है, अच्छा ठीक है, नीचे वाले पार्ट में, जी ठीक है, वो क्या है कि कोई चुरा ले, जी जैसे घर का हो गया, चाहे बाहर का हो गया, पेड़ का हो गया, जैसे कोई भी हो, जी ठीक है, तो किसी स्त्री का वो कपड़ा चुरा के और अपने क्या है कि अपने घर में रख ले, जी और उस पे क्या है कि उसका नाखून जी और बाल वो दोनों काट के उस कपड़े में लपेट के और अपने क्या है कि अपने पास रख ले, तो उसमें क्या है कि उस औरत की कोख बन जाती है, मतलब वो कभी माँ नहीं। कभी माँ नहीं बन सकती। तो ऐसे अगर कोई करे किसी के ऊपर, हाँ तो पता कैसे चलता है कि
ऐसे हुआ है हमारे ऊपर? देखो कि हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता है, मगर वो किसी के पास में जाएगी या तांत्रिक के पास में जाएगी या मौलवी के पास में जाएगी या अघोरी के पास में जाएगी, तो उसको वो पता पता चल लगा जाएगा। सकते। ठीक है ना, जैसे कोई एक बहन थी मेरे मेरे सामने, ठीक है, वो क्या है कि यहाँ अहमदाबाद की थी, जी। ठीक है, अहमदाबाद की बहन थी, वो इंस्टाग्राम पे, पहले मैं इंस्टाग्राम पे काम करता था, अच्छा। ठीक है, तो वो बहन मेरे को क्या है कि कॉल किया इंस्टाग्राम पे नंबर लेके, तो कॉल किया, उसने बोला कि गुरुजी मेरा क्या है कि 10-11 साल हो गए शादी को, मगर मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा। मैं पहले मौलवियों के पास में, अघोरियों के पास में, सब जगह जाई, मगर मेरे को कोई समाधान नहीं मिला। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, देखते हैं, इन लोगों से नहीं हुआ तो मेरे से कैसे होगा फिर भी मैंने कहा कि देखता हूँ मैं। जी। तो उसको मैंने बोला कि अपनी फोटो और नाम मेरे को भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ डिटेल, और अपने गांव का नाम भेज देना मेरे को। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को क्या है कि व्हाट्सअप कर दिया सारे, तो मैंने उनको टाइम दे दिया, मैंने कहा कि आधे घंटे बाद में कॉल करना। तो आधे घंटे बाद में उसने मेरे को कॉल किया, मैंने डिटेल चेक की सारी, तो उसमें क्या है कि मेरे को पता लगा कि इस लड़की की कोख बंधी हुई है, इस औरत की। अच्छा। और बांधने वाला कौन था? उसकी भाभी। अच्छा, ये भी पता लग गया? हाँ, क्योंकि जो डिटेल देखते हैं ना, आदेश मिलता है महाकाल का, तो उसमें पता चल जाता है हम लोगों को, अच्छा। ठीक है ना। तो उसमें उसकी भाभी थी, ठीक है, तो भाभी बांध रखी थी, तो मैंने उसको बता दिया कि ये उसका ये नाम है और ये है, अच्छा। तुम्हारी ही भाभी है बीच वाली। तो उसने बोला हाँ वो मेरे पे जलती तो है। जी। हाँ, तो मैंने कहा कि जलती है तो उसने क्या है कि तुम कुंवारी थी उस टाइम से तुम्हारी कोख बांधी हुई है उसने। अच्छा। तो उसने कहा कि अब ये कैसे सोल्व होगा। मैंने कहा कि देख सोल्व हो जाएगा, मगर उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि तुम चाहती हो कि 1 दिन में या 2 दिन में या 5 दिन में हो जाए। मेरे पास में तो ऐसा है नहीं कि भाई जो डॉक्टरों वाला ट्रीटमेंट है मेरे पास जी में, जी जी। तो दे दिया तो तैयार हो गया, वो चीज़ें नहीं होती। तो उसने कहा कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा कि कम से कम 17 से 21 दिन लगेंगे। अच्छा, हाँ तो हर एक केस में अलग अलग टाइम हाँ, अलग अलग, जैसे लगता है। जैसे कोई भी काम हो, जैसे कोई भी अलग अलग काम होंगे तो अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैंने बोला 21 दिन लगेंगे जी। तो 21 दिन में क्या है कि वो बोली गुरुजी मैं आपके पास आऊँ। मैंने कहा पास आने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोरियर करवा देना मेरे को, अच्छा। ठीक है ना, जो भी मैं आपसे मंगाऊँ वो कोरियर करवा देना मेरे को। जी। तो उसने बोला हाँ ठीक है मैं कोरियर करवा दूंगी। तो मैंने कहा ठीक है सर कोरियर करवा देना। तो क्या है कि उससे मैंने एक मंगाया था नाप के काला धागा, सर से लेके पाँव तक, 21वार। अच्छा। 21वार काला धागा मंगवाया, और उसका क्या है कि स्तन का एक कपड़ा मंगाया, अच्छा। जो बगैर धोए हुए अच्छा। पहना हुआ होना चाहिए रात का, और सवेरे उतारा और सीधा बेच देना, जी। ठीक है, वो मंगवाया। और एक उसकी भाभी है ना, जो भाभी थी, जी जी। उसकी पैर की मिट्टी, अच्छा, वो जहाँ पैर रखती है वहां से तो वहां से पैर उठाने के बाद में वहां की मिट्टी मिट्टी। थोड़ी, ठीक है, वो मंगवाई। और उसके घर का क्या है कि कोने से मिट्टी उठाना, अच्छा। ठीक है, उठाया। और सारे सो गए घर के अंदर, जैसे तुम आप अपने पियर जाओ, ठीक है, या ससुराल में जाओ, जी। कहीं पे भी जाओ, तो सारे सो गए। जी। सोने के बाद में क्या है कि एक नारियल है, ऊपर से घुमाना है 7 बार, अच्छा, तो पूरे आपने पूरे घर के ऊपर से। पूरे घर के? हाँ, पूरे घर के ऊपर से, अच्छा। क्योंकि देखो कि इसमें एक का तो नाम आ गया, जी। ठीक है, और दूसरा कोई भी हो सकता है, जी। ठीक है ना, घर के अंदर और भी बाहर से कोई आ सकता है, हाँ हाँ। ठीक है। तो उसी के कारण क्या है कि पूरे घर के ऊपर से घुमाया मैंने कहा उसके घर के ऊपर से घुमा के, और वो नारियल भी साथ में दे देना। और एक उपाय है, वो मैं तेरे को बताऊंगा, अच्छा, घर पे ही करना है तेरे को। तो उसका तो सब ठीक हो गया फिर? हाँ, उसका फिर ठीक हो गया, तो मैंने उस वो चीजें मंगवाई और वहां पे स्थान पे बैठ के अपना काम किया। जी। और 21 दिन में उस औरत का क्या है कि सारा कुछ सही हो गया। और 4 महीने बाद में उस औरत का कॉल आया मेरे पास में, अच्छा। तो गुरुजी मैं पेट से हूँ। अच्छा, और उस भाभी का क्या हुआ? भाभी का क्या होना है, जी। वो तो क्या है कि पछताना तो होता ही है सबको, जी जी जी। ठीक है ना, वो रोते रहे। तो ऐसे उनके ऊपर उल्टा नहीं पड़ता जो लोग ये काम करते हैं, जैसे कोई कोक बांध दे या किसी के ऊपर ब्लैक दे? जैसे क्या है कि कोई सामने वाला कहे कि मैं इसको बर्बाद करना चाहता हूँ, ये मेरे को किया ना बर्बाद, तो मैं भी इसको बर्बाद करना चाहता हूँ, तब उस पे करते हैं।
ऐसे तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे वशीकरण पे। कोक बांधना और वशीकरण आपस में मिलते जुलते हैं या अलग अलग है? वो अलग अलग है। वो अलग है। वो ठीक है, अब हम वापस अपने हाँ वशीकरण हाँ टॉपिक पे आते हैं। हाँ हाँ तो आपने बोला कि जैसे कि हर एक वशीकरण का जो क्रिया होती है, सब हाँ, पर अलग अलग काम करती अलग है। अलग काम तो करते कुछ आपने बोला कि 7 दिन, कुछ हैं। लगते हैं हाँ, आपको 7 11 दिन। दिन भी लग सकता है, 11 दिन भी लग जी। सकता है, 21 दिन भी लग सकता है और 1.25 महीना भी लग सकता अच्छा, 1.25 महीना वाला सबसे कठिन है। कौन हाँ, सा होता है वशीकरण करना किसी को? वो देखो कि ये होता है कि जो घर के अंदर बाधा होती है, जी। ठीक है, जैसे क्या है कि किसी ने कुछ छुड़वा रखा है घर पे, हम्म। ठीक है, और वो जा नहीं रहा हम्म। और सबको परेशान करता है, अच्छा। और सामने वाला इतना हैवी है हम्म। को उसको बर्बाद ही करना चाहता है, तो हम्म। सामने वाले को क्या है कि इतना पछाड़ना है, हम्म। ठीक है, उसको इतना गिराना है, जी। तो उसमें टाइम लगता है। तो हम किसी के ऊपर भी वशीकरण करा सकते हैं निस्वार्थ, निस्वार्थ? निस्वार्थ। और ये आप जान लेंगे कि सामने वाला इंसान निस्वार्थ वो कर तो रहा है पहले या से ही नहीं? हमें पता लग जाता है, अच्छा। इसकी आवाज से पता लग जाता है, क्योंकि देखो कि जो आदमी दुखी होता है ना, जी। उसकी आवाज से पता लग जाता है कि ये दुखी है, जी। और जो क्या है कि हंसी खुशी रहता है और ऐसे ही करवाना चाहता है, अपना मतलब निकालना चाहता है, जी। जी। तो उसके हिसाब से क्या है कि उससे बात करते हैं। जी। तो ये होता कैसे है? जैसे हम मूवीज में देखते हैं, अभी एक मूवी आई थी अजय देवगन की, शैतान। तो उसमें क्या था कि उसने कुछ खिलाया उसको और अपने अंडर वशीभूत कर लिया, फिर जो वो चाहता था वो वैसे ही काम करती थी लड़की। तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन वगैरह कुछ काम नहीं करता, हम खुद से कुछ सोच नहीं पाते हैं, और जैसा सामने वाला सोचेगा हम वैसे ही काम करना शुरू करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल वैसे ही सोचोगे आप। तो आप करते कैसे हैं? जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल किसी को वशीकरण करना है किसी के ऊपर, तो क्या क्या प्रक्रिया होती है वो करने की? देखो कि इसमें क्या है कि प्रक्रिया ये है कि सामने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको क्या है कि हम जो भी वो खाता है, जिसको अच्छा। पसंद है वो चीज, जी। तो पसंद है तो उस चीज में क्या है कि हम उसको मंत्र मार के उस चीज में मिलाते, अच्छा। तो वो क्या है वशीभूत हो जाता है, अच्छा। ठीक है ना, क्यों वो उसके बस में हो जाता है फिर, जी। 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 ठीक है ना, वो चाहता है कि मैं इससे ये काम कराऊं, वो ही काम करता है फिर वो, जी। ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली खिलाना पड़ता है कुछ हाँ, खिलाने से भी हो वशीकरण सकता करने है, के उसके लिए? वस्त्रों पे भी हो सकता है, अच्छा। माइंड पे भी हो सकता है, हम्म। ठीक है ना, शरीर पे कहीं पे भी करवा लो, खाने पीने की चीज पे करवा लो, कि बिजनेस पे करवा लो, जो मर्जी चाहे जी। वहां वशीकरण का काम होता है। अच्छा, तो अगर जैसे आपने किसी के ऊपर वशीकरण किया, तो वो वशीकरण पूरा जिंदगी चलता रहेगा उसके ऊपर, वो वैसा ही रहेगा, या बीच बीच में आपको उसको खिलाते रहना पड़ेगा, जैसे वो रिचार्ज नहीं देखो करते? वो रिमूव होता है, अच्छा। वो रिमूव होता है। वैसे तो क्या है कि देखो पति पत्नी के बीच में जो वशीकरण का काम करते हैं, हाँ चलो, वो तो ठीक है, ठीक है। करते हैं ना, तो क्या है कि वो सारी जिंदगी नहीं देते हैं, किसी चीज पे कर लो आप, अच्छा। किसी किसी पे भी ले लो आप, मगर वो क्या है कि पूरी जिंदगी नहीं रहता है, नहीं रहता। उसका भी टाइम टेबल होता है। अच्छा, कितने टाइम तक एक इंसान वशीकृत रह सकता है? देखो उस वो 1.25 महीना का भी होता है, अच्छा। 1 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, 21 साल का भी होता है। तो मतलब जैसा आपके पास मर्जी। कोई आए और वो बोले कि मुझे वशीकरण कराना है, तो आप उनसे पूछते हो कि कितने महीने का या कितने साल का बिल्कुल, कराना है? इससे उन लोगों से हम पूछते हैं, अच्छा। ठीक है ना, कि भाई इस पे कितना समय तक हम वशीकरण करें, अच्छा। वो खुद कह देता है कि लाइफ टाइम तक, हम बोल देते हैं लाइफ टाइम का नहीं होता है बेटा, अच्छा। क्योंकि देखो प्यार से सब चीज क्या है कि हासिल की जाती है, जी। ठीक है, जैसे आप पे कोई वशीकरण करवाए अब, हम्म। ठीक है, तो जैसे आप दोनों में पति पत्नी में झगड़ा हो गया, जी। ठीक है, तो झगड़ा होने से क्या है कि हम वशीकरण से हम क्या है कि एक दूसरे से मिल जाएंगे, जी। ठीक है, मगर प्यार उतना नहीं रहेगा, जी। 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 ठीक है ना, तो प्यार के लिए तो क्या है कि मन की भावना होनी चाहिए ना, ठीक है ना, तो वशीकरण का काम है, ठीक है, मिलाना, मगर मन को एकत्रित करना आप दोनों के वश में होना चाहिए ना। जी। तो अगर कोई जैसे बिजनेस में अपने यूज करे ये प्रक्रिया, और या ये क्रिया कोई जैसे कोई जॉब पाना चाहता है या पैसे से रिलेटेड कुछ करे, तो वो आप कितने टाइम तक करते हैं? उसमें देखो कि टाइम लगता है, ठीक है, कम से कम देखो को 15 से 17 दिन लग जाएंगे। अच्छा। हाँ, और वो कितने टाइम तक वशीभूत रहेगा? वो तो आप वो सामने वाला कहेगा मेरे को कि मैं 2 साल जॉब करना चाहता हूँ तो या 5 साल करना चाहता हूँ, तो तब तक तो आप तब तक होगा वो। करेंगे? हाँ, जी। 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 अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ कि जब ये वशीकरण किसी पे होता है,
ठीक है, फिर जब उतर जाता है ये वशीकरण का हाँ, हाँ। जो भी उनके ऊपर टोना टोटका जो भी होता है, ये जब ये उतर जाता है तो इंसान नॉर्मल रहता है या पहले जैसा हो जाता है या उसमें कोई चेंजेस आते नहीं, चेंजिंग कोई नहीं आती है, जैसे पहले उसका बर्ताव था ना हैं? जी, वैसे ही बर्ताव हो गया। तो फिर वो सोचेगा नहीं कि मैंने तो वो इसको चीजें याद वो अच्छा, चीजें वो याद नहीं रहती। रहेगी, वो चीजें याद नहीं रहेगी उसको। अच्छा ठीक है ना, सारी आगे की पीछे की चीजें भूल जाएगा वो, मगर अच्छा नॉर्मल जिंदगी वापस जीने लग जाएगा। अच्छा, मतलब जो भी वो करता है जब वो वशीभूत होता है, वो सारी एक्शंस, वो सारी क्रिया उसको कुछ याद नहीं कुछ रहेगा। याद नहीं रहती कि मैंने क्या करवाया है, मेरे साथ में क्या हुआ था, अच्छा। वो चीजें उसको याद नहीं रहती है फिर। अगर आप वशीकरण किसी के ऊपर करते हैं, हम्म, चाहे सही के लिए भी करें, लेकिन वो किसी की मर्जी के बिना आप किसी को वशीकरण कर रहे हैं उसके ऊपर, तो क्या ये सही है ऐसा करना? देखो कि सही नहीं होता है, मैं जी मानता हूँ सही नहीं होता है, जी। मगर कोई दुखी होता है, ठीक है, वो अपना दुख लेके आता है, तो दुख का निवारण करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ता है ना। जी, तो इसीलिए फिर आप इसीलिए क्या है कि उसका मदद काम कर तो देते करना ही हैं। पड़ता है। जी जी जी। ये तो है नहीं कि भाई देखो कि किसी का काम ना बने, हम्म, तो भगवान की भक्ति करते हैं तो किसी ना किसी का तो काम करना ही पड़ता है। जी जी ये जी। तो है नहीं कि हम क्या है कि किसी का काम करें ना, हम्म जैसे चाहे इंसान भला हो चाहे बुरा हो, हम्म। अपनी नजरों में तो एक सरीसा है ना वो। जी, अगर मैं पूछूं तो सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? सबसे वशीकरण खतरनाक होता है कि मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण, जी, वो कैसे होता है? ये मोहिनी वशीकरण ये होता है कि जैसे पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, किसी का मोह लेना, मन मोह लेना, जी। ठीक है। इस वशीकरण की ये विधि है कि इसमें क्या है कि हम एकांत में जाकर बैठते हैं, जैसे शमशान हो गया, अच्छा। ठीक है, शमशानी क्रिया ये क्या है कि सारी शमशानी क्रिया में ही जुड़ी हुई है जी कहानी, जी ठीक है, क्योंकि देखो कि भूतों का राजा कौन है, महाकाल, जी। ठीक है, तो महाकाल के पीछे ये कहानियां जुड़ी हुई है, बिल्कुल। ठीक है। और वशीकरण क्या चीज है, वशीकरण एक भूतों की कहानी है, तो भूतों को वश में करते थे, तो इसका नाम वशीकरण हो गया। अच्छा। तो महाकाल के ये सारे बस में थे भूत, जी जी जी। ठीक है। तो मोहिनी वशीकरण जो है, जो आप बोल रहे हैं, तो ये कितने टाइम तक आपको लगता है किसी पे ये वशीकरण करने में? मन आदमी का अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जैसे आप कराने आगे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि निस्वार्थ कराएगा जी तो जी। उसका काम बनेगा। तो सबसे खतरनाक ये मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण और इसका कोई मतलब तोड़ने का उपाय नहीं होता क्या, या ऐसा भी कोई वशीकरण है जिसका आप तोड़ है ही नहीं? तोड़ने की क्रिया होती है पिशाचनी क्रिया, अच्छा। पिशाचनी क्रिया से हम उसको तोड़ते हैं वशीकरण। वशीकरण को, ठीक है, एक बार कर दिया, हम्म। ठीक है, जैसे किसी पे कर दिया हमने, अच्छा। ठीक है, तो उस क्रिया को क्या है कि ठीक है काम बन गया उसका, और वो बोलता है कि मैं वापस नॉर्मल रहना चाहता हूँ उसके साथ में, या वो नॉर्मल रहने लग गया, ठीक है, तो वो कहता है कि ये आप हटा दो हटा वशीकरण, दो। ठीक है। तो हटाने में उसका क्या है कि हम टाइम टाइम भी उसमें भी टाइम लगता है, अच्छा, हटाने में भी टाइम? हटाने में भी टाइम लगता है, जैसे 21 दिन का टाइम लगा, ठीक है, तो उसमें क्या है कि 7 दिन का टाइम है। अच्छा, मतलब करने में 21 दिनों का टाइम लगा, तो काटने हटाने में 7 दिन का 7 टाइम दिन है, का टाइम। क्योंकि हटाने में क्या है कि हम कहीं पे भी बैठ के ये पूजा कर सकते हैं, जैसे मंदिर स्थान पे बैठ के कर सकते हैं, जैसे जंगल में भी बैठ के कर सकते हैं, नदी के किनारे बैठ के कर सकते हैं, अच्छा। ठीक है ना। ये क्या है कि हम कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं, ये तोड़ने वाली क्रिया तो पिशाचिनी क्रिया, ठीक है। और वशीकरण क्रिया है वो सिर्फ शमशान में ही होती है। अच्छा, तो वो ये आत्माओं को भी वशीभूत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी आत्मा या प्रेत, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है ना, बिल्कुल तो होती है। कौन सी सबसे ज्यादा वशीकरण करने में दिक्कत आती है या मुश्किल होती है? देखो कि वशीकरण करते हैं ना, दिक्कत वहाँ आती है कि जहाँ पे हम रात को 12:15 बजे बैठ के जी। और क्रिया करते हैं, अच्छा। ठीक है, 12:15 बजे बैठ के करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि इतनी बाधा आती है कि पूछो मत आप, अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि हम वहाँ पे 12:15 बजे जाते हैं, 12 बजे के बाद में तो आपको पता है कि भूतों का टाइम हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है। वैसे शमशान के अंदर लोग बोलते हैं कि भूतों का वास नहीं होता, नहीं नहीं, ठीक है, नहीं मेरे को बोलते लगता हैं, है कि बोलते हैं, भूत ही होते नहीं हैं। बोलते हैं लोग, अच्छा।
ऐसा बोलते हैं लोग अच्छा। कि भूतों को वास नहीं होता। शंकर भगवान रहते हैं तो शंकर भगवान पूरी रात थोड़ी रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। उसका टाइम आता है तो वो चीजें भी आई वहाँ पे। ठीक है, तो वो चीजें आती है तो हम वहाँ पे पूजा करने बैठते हैं, या जो भी सब चीज, सब पूजा है या मांगलिक पूजा है, कैसे भी पूजा है, ठीक है, तो वहाँ पे करते हैं हम। तो वहाँ पे क्या है कि हमें गोल 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 एक राउंड बनाना पड़ता है और वहाँ पे बैठ के और अपनी जगह को बांधना पड़ता है वहाँ। अच्छा, ताकि वो वो हमें क्या है कि कुछ नुकसान ना बाहर नुकसान ना पहुंचा सके। जी। तो हम क्या है कि उस गोल गोल जगह को पूरी तरीके से बांध देते हैं, एक चक्कर निकाल के। ठीक है, लाल चक्कर निकालते हैं। अच्छा। ठीक है, और उसमें क्या है कि अपना स्थान बना के और वहाँ पे बैठ जाते हैं। अच्छा। बैठ के और वहाँ पे क्या है कि अंतर ध्यान होना पड़ता है वहाँ पे, अच्छा। क्योंकि पूरा नंगा नंगा शरीर होना चाहिए वहाँ, अच्छा। कपड़े नहीं होते हैं वहाँ। अच्छा। पूरा नंगा शरीर होना चाहिए, जैसे भूतों का शरीर होता है ना, वैसे भूतों के साथ में भूत बनना पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि हम बैठ जाते हैं, बैठ के और अपना कार्य है वो शुरू कर देते हैं। जी। तो शुरू करने से पहले क्या है कि हमें उस अपनी देह है पूरी, अपना शरीर है वो बांध लिया। ठीक है, उसके बाद में बैठ गए जी। और वहाँ पे जो भी हमें सामग्रियाँ चाहिए वो उस चक्कर में रख देते हैं। जी। तो चक्कर से बाहर अंगुली भी नहीं निकाल सकते हम। मतलब वो जो है चक्कर आपकी हाँ, प्रोटेक्शन है। हाँ प्रोटेक्शन है वो। जी। ठीक है ना, वो हमारा सुरक्षा चक्कर है। जी। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें रख लेते हैं और सारी चीजें रख के क्या है कि वहाँ पे हम अपना कार्य है शुरू कर देते हैं। और वो कार्य कितना चलता है आपको पता है? कितना टाइम लगता वो उसमें टाइम लगता है करीबन देखो 3.25 घंटे। अच्छा। 3.25 घंटे तक क्या है कि वहाँ पे जाप चलते रहेंगे। ठीक है, ईश्वर से ध्यान में सारी चीजें होती रहेगी जी। और वहाँ बार बार क्या है कि राउंड के बार बार भूतों का पहरा लगे रहता है। और वो कोशिश करेंगे वो आपको कोशिश करेंगे, भटकाने की। चिल्लाटियां मारेंगे वो। अच्छा। हाँ, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये क्या चीजें हो रही है, जी। हमें क्यों जगा रहे हो, हमें सोने दो, हमें भूख लगी है, हमें वो खाने को दो, वो खाने को दो। जी। 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 मगर उसको शांत हम नहीं कर सकते उसको। मतलब वो भंग अपना करने ध्यान की नहीं कोशिश भटकना करेंगे। चाहिए, बस जी। अपना ध्यान है वो इसको ईश्वर में ही लगा रहना चाहिए। अच्छा। ठीक है, जो चीज हम करने आए वो चीज करते रहो बस। जी। ठीक है ना, और उसका इन भूतों का राजा होता है, जो आपको पता है कौन होता है? प्रेत। प्रेतराज होता है। अच्छा। ठीक है, तो प्रेतराज होता है, प्रेतराज वहां पे आता है और हमें धमकाता है, डराता है। अच्छा। ऐसी ऐसी डरावनी क्या है कि आवाजें निकालता है वो, ये क्या कर रहे हो, अच्छा। ये यहाँ पे क्यों आए हो, मैं मार दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। मगर उस पे ध्यान मत दो आप। जी। लास्ट में वो भी थक जाएगा जी। और बोलेगा कि क्या क्या चाहते हो तुम हमसे, हमें छोड़ दो, हमारा गला घुट रहा है। जी। ठीक है, क्योंकि वहां पे हम पूजा करते हैं तो पूजा के समय तो भगवान क्या है कि वहां पर फूल बरसाएंगे। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि भगवान आ जाते हैं। जी। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि हम काम करते हैं तो वहां पे क्या है कि प्रेतराज आ जाता है। तो प्रेतराज आज आ जाता है, प्रेतराज बोलता है हमें कि वो चीज दो मेरे को खाने को, और जो आप चाहो वो काम वो करवाओ करो। हमसे। तो ऐसे आप फिर उनको कंट्रोल कर ठीक है, लेते हो। तो वो चीज है क्या है कि हम पहले तो क्या है कि उसको मांस मदिरा देते हैं। अच्छा। ठीक है, मांस मदिरा दे दिया, वो अपने क्या है हिसाब से अपना भोजन कर लेता है। ठीक है, उसको बाद में क्या है कि उसको थोड़ा शांत करना पड़ता है। अच्छा। उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो वो मांगे उसे दे दो। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपनी जान मांग लेगा। अच्छा। ठीक है, मगर क्या है कि उसको शांत करने के लिए एक चिटुली अंगुली होती है ना अपनी, वो उसका क्या है कि हम तुक्का लगाते हैं उससे। अच्छा, वो रक्त देना पड़ता है। हाँ, तुक्का लगाया और उसको रक्त दे दिया। अच्छा। वो चक्कर से बाहर रक्त जाते ही सब शांत हो जाएंगे, भूत है वो खत्म हो जाएंगे वहां पे, अच्छा। वो दिखाई नहीं देंगे। और प्रेतराज है वो बोलेगा, क्योंकि वो तो सब उसके बस में हो गए बिल्कुल। प्रेतराज के। और प्रेतराज है वो बोलेगा कि हाँ तो अब बोलो कि आपको क्या काम करवाना। तो हम उससे जो भी काम करवाना होता है, जिसका काम होता है उसका नाम ले लेते हैं और उसको बोल देते हैं कि यह काम करवाना है आपको, और कल रात को इसी जगह इसी टाइम मिलेंगे। तो ऐसे आप ये वशीकरण कर रहे हैं आप भूतों का। हाँ, ठीक है ना, तो ये चीजें कर्ण पिशाचिनी मैंने सुना है, उनका भी लोग वशीकरण करते हैं, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है
ये करना, या वो भी ऐसे ही सेम सेम चीजें चीज सेम होती ही है? चीजें होती है इसमें। अच्छा, तो इनसे आप हाँ। क्या क्या काम कराते हैं इनको वशीकरण करके इनका? देखो कि इसमें क्या है कि जो भी काम करवाते हैं, जैसे वशीकरण का काम हो गया, और किसी के घर पे बाधा हो गई, या किसी पे क्या है कि प्रेत की छाया हो गई किसी के घर जी में, या घर कलेश हो गया, जैसे जैसे क्या है कि किसी के घर में कलेश हो रहा है, हम्म ठीक है, और क्या है कि घर के अंदर जाते ही माइंड इतना खराब हो जाता है इंसान का कि वो सोचता है कि बस जिंदगी लास्ट है अपनी, ठीक है ना। तो घर के अंदर क्या है कि ऐसी नेगेटिव चीजें आ जाती है जी कि घर के अंदर क्या है कि परेशानी खड़ी कर देती है। जी। तो हम प्रेतराज को भेज के वो चीजें क्या है कि उसके घर से नष्ट करवा देते अच्छा, तो मतलब किसी के ऊपर कोई भी जैसे हैं। प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम दुविधा है, हाँ, परेशानी है, वो सब आप सब हाँ इनसे काम मेरे करा से हल लेते हैं। करवाते हैं। ठीक है। और जैसे अगर किसी के ऊपर वशीकरण करा हुआ है, तो सबसे पहले उसको कैसे महसूस होगा, या उसको ऐसा लगेगा कि मैं किसी के कंट्रोल में हूँ? ऐसे खुद किसी इंसान को खुद को लगता है? पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खुद को पता नहीं चलेगा, मगर सामने वाला करवाने वाला है ना, उसको पता चलेगा कि हाँ ये अभी थोड़ा थोड़ा बस में हो रखी ठीक है। तो इसका तोड़ क्या होता है कि अब जैसे मेरे ऊपर किसी ने कराया है, है। हाँ तो कोई मेरे को खुद को पहचानने का कोई तरीका नहीं होएगा कि मुझे अगर पता लगे और मैं किसी के पास जाके अपने आप को ठीक करा सकूं? जैसे आपके पास में कोई शक्ति है, ठीक है, जैसे आप देवी माँ की पूजा करते हो, या महाकाल की पूजा करते हो, या शंकर भगवान की करते हो, चाहे करनी माता की करते हो, जी किसी देवता की पूजा करते हो, जी। तो आपका देवगण हो गया, हम्म। तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हम पे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव ऊर्जा आई है, या कुछ ना कुछ करवा रखा है हम। अच्छा। और फिर इमीडिएटली जाके उसका हाँ हल किसी से करवा सकते निवारण हैं करवा हाँ। सकते हैं। तो अपनी जैसे हमारे ऑडियंस के लिए भी अगर आप कुछ हमें बता पाएं कि खुद की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए, ताकि कोई ऊपरी बाधा या कोई ऐसे हमारे ऊपर टोना टोटका ना कर पाए। देखो कि इसमें क्या है कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि जो चीजें नेगेटिव ऊर्जा आती है, ठीक है, तो उसके लिए भी निवारण है, आप घर बैठे ही कर सकते हो, अच्छा, ठीक है ना। हाँ घर बैठे ही कोई हाँ तांत्रिक इसका उपाय बता दो आप। हाँ तांत्रिक सब उपाय यही है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि घर बैठे ही आप जो जैसे आपके घर में कोई झगड़ा हो गया, जी। ठीक है, चाहे माँ बेटे में हो गया, हम्म। चाहे पति पत्नी में हो गया, अच्छा चाहे पड़ोसी से हो गया, जी। तो किसी से हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको क्या करना है कि झगड़ा हो गया, उसके बाद में अपना मन शांत करो, जी ठीक है, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, जी। एक माटी का दीपक ले लो, मिट्टी का, ठीक है, दीपक लेके, और उसमें क्या है कि थोड़ा तेल डाल दो सरसों का, ठीक है, सरसों का तेल डाल के, और उसमें थोड़ा काला तिल आता है ना, काला तिल ले लो, जी। वो काला तिल उसमें डाल दो, और दीपक को जलाओ, और 2 पिंपल का पत्ते ले लो, ठीक है। तो पिंपल के पत्ते लेके क्या है कि ऊपर जिससे झगड़ा होता है, अच्छा। जिससे झगड़ा हुआ है, या पति का पत्नी के साथ में हुआ है, या पति का पति के साथ में हुआ, ठीक है, तो उसका ऊपर नाम लिख लो, किस चीज से नाम लिखी? लाल पेन से, अच्छा ठीक है, लाल पेन से नाम लिख लिया, ठीक है, और बीच में स्वास्तिक बना दो, अच्छा। स्वास्तिक बना के नीचे है जो लड़ाई करने वाला करता है, उसका नाम भी नीचे लिख दो, पत्नी का ऊपर हो गया, पति का नीचे हो गया, और दूसरे पत्ता ले लो, उसमें भी ऊपर पति का हो गया, और बीच में स्वास्तिक हो गया, और नीचे पत्नी का हो गया, अच्छा। ठीक है। वैसे ऊपर पत्नी का है, पत्नी लड़ाई करती है तो पत्नी पत्नी का होगा, और पति लड़ाई करता है तो पति का तो होगा। पति का होगा। जी। तो पत्नी अगर लड़ाई करती कोई है और भी करते हैं। झगड़ा हो, किसी से, बच्चे से हो, किसी से हो, उसका हाँ ऊपर उसका नाम ऊपर होना चाहिए। ठीक। तो दोनों पत्तों को क्या है कि ऐसे जॉइंट कर लेना, ऊपर रख देना है, अच्छा ठीक है, ऊपर रख के, और उसको रोल बना लेना है, अच्छा। रोल बना के, और वो कलाई पे बांधते हैं, धागा आता है ना मोली का, वो बांध देना है, बांध के, और वो पीपल के पेड़ के नीचे वहां पे गड्ढा खोद के जी। वहां पे बो के, अच्छा। ठीक है, और वो दीपक है वहां रख के, जला लो। हाँ 7 शनिवार कर लो, ठीक है, 7 शनिवार करने के बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा घर के अंदर। अच्छा, वापस प्रेम मोहब्बत। हाँ वैसा ही प्रेम बन जाएगा, कोई भी बाधा नहीं आएगी घर के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा आपने लड़ाई झगड़े के ऊपर उपाय हाँ बताया। आप जरा बताएंगे कि हाँ। अगर किसी को पैसे की कमी या दिक्कत आ रही है तो वो क्या करे? देखो पैसे की कमी आ रही है घर के अंदर, ठीक है, तो देखो कि पैसों की कमी कैसे दूर होगी मैं आपको बताऊंगा,
तो जो घर के अंदर देखो कि पैसों की कमी इस तरीके से आती है, जैसे जॉब में किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, तो घर के अंदर भी क्या है कि वो चीजें उसके साथ में जुड़ के आ जाती है, जी, ठीक है ना। कलह कलेश हाँ, जहाँ कनेक्ट हो हो वहां जाता पे है, तो ठीक है। हाँ। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि घर के अंदर चावल सबके लिए मिलते हैं, जी, ठीक है, तो 5 मुट्ठी चावल ले लो, अच्छा, ठीक है, और एक सफेद कपड़ा ले लो, अच्छा, ठीक है। सफेद कपड़े को क्या है कि हल्दी में डुबो के उसको पीला बना दो, हम्म, ठीक है, पीला बना के और 5 मुट्ठी चावल डाल दो उसमें। 5 मुट्ठी चावल डाल लिए और 5 लौंग ले लो। लौंग, हाँ, अच्छा, जो सब्जी में डालते हैं जी ना जी वो जी खाने वाला जी, लौंग, हाँ तो जी, साबुत लौंग ले लो 5, जी, और 5 इलायची ले लो, अच्छा, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत उड़द डाल देना, अच्छा, थोड़ा उड़द होता है ना, काला उड़द, अच्छा, ठीक है, वो 5-7 उड़द डाल दो उसमें, ठीक है। हम्म, और 5 वो पान में डालते हैं वो सुपारी आती है ना, जी जी जी, गोल गोल, हाँ जी, वो 5 सुपारी ले लो, ठीक है, ठीक है। और 4 सुपारी ऐसे ही रखना, अच्छा, और एक सुपारी पे वो कलाई वाली मोली आती है ना, कलाई पे बांधते हैं, अच्छा, वो उस पे मोली उस बांध पे लपेट देनी है, क्योंकि एक उसको सुपारी, गणेश भगवान माना जाता है, अच्छा, ठीक है। हम्म, तो रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान होते हैं, जी ठीक है ना। कुबेर के भंडार है वो जी गणेश जी के द्वारा चलते हैं, जी, ठीक है ना। तो उसको क्या है कि उसके बीच में रख देने, रख के, और गणेश भगवान को याद करके, और अपने ऊपर से घुमाओ, अच्छा, 7 बार घुमा के उल्टा घुमाना है, जी, ठीक है, 7 बार घुमा के और पूजा के अंदर रख दो, अच्छा, ठीक है। रात को रख दिया, सो गए आप लोग, ठीक है। सवेरा उठो, और किस दिन करना है वो, हाँ जी, ये भी बता देता हूँ मैं जी आपको, जी जी, क्योंकि ये 2 वार होते हैं इसके, अच्छा, ठीक है। एक तो मंगलवार होता है या शनिवार, या शनिवार होता है, जी ठीक है ना। वो रख दिया, जी, रखने के बाद में सवेरे संडे आ गया या वेडनेसडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, ठीक है, तो वो उठा के और अपनी तिजोरी में रख दो, जैसे हम पैसा रखते अच्छा, हैं। वो चावल समेत पूरा हाँ, पूरा सफेद पोटली है ना, और उसके अंदर सामान जो भी हाँ, है, हाँ, पूरे पोटली को गांठ लगा के जी और अपनी तिजोरी में रख दो, जहाँ पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं, जो जी, भी सामान, कीमती सामान रखते हैं, हम्म, वहां पे रख दो। हम्म, और 21 दिन के अंदर अंदर हम्म, वो अपना खजाना भर ना जाए तो हमें बोलना। अच्छा, चलो ये आप सभी उपाय जरूर करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये काम करा या नहीं। तो अब मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहिए, जैसे लोगों की हेल्थ बहुत खराब हो जाती है, हेल्थ को ठीक करने के लिए, और साथ ही जैसे कहीं पे नज़र लग जाती है, किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो ऑटोमेटिकली उनका स्वास्थ्य खराब होने लग जाता है। तो वो पहली बात है कि पता कैसे चले कि हमारे ऊपर किसी की नजर लगी हुई है, और उस नजर को कैसे उतारे, आप अपने घर के तांत्रिक टोटके बताइए। हाँ देखो कि इसमें क्या है कि हम घर की नजर उतार सकते हैं, जी, ठीक है, वो भी कैसे उतारनी है वो भी बताऊंगा मैं जी, आपको, ठीक है। मगर पहले ये चीज देखनी होती है कि घर का मुख किधर है। अच्छा, तो मतलब किस तरफ डायरेक्शन है हाँ घर की? हाँ हाँ, अच्छा, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पूरा पश्चिम कहीं जी तरी हो, जी, ठीक है। तो उस दिशा के हिसाब से क्या है कि वो चीज बनानी पड़ती है, अच्छा, वो उपाय बना बताने पड़ते हैं, अच्छा, ठीक है ना। तो दिशा के अनुसार, हाँ, दिशा के तो फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको हाँ आपसे संपर्क हाँ, करना मैं पड़ेगा। एक दिशा का बता देता हूँ हाँ आपको जी मैं, ठीक है ना। जी, जैसे पूरब की ओर होगी, अच्छा, ठीक है, दिशा पूरब की ओर है, जी जैसे आपका घर है पूरब की ओर, जी, ठीक है, और पूरब की ओर घर है, और आपको क्या है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में क्या है कि अच्छी चीजें नहीं है, ठीक है, और घर का क्या है कि हाल ऐसा बिगड़ गया है, जी ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम करेंगे कि एक साबुत वो आते हैं ना, मूंग आते हैं, मूंग 1 मुट्ठी ले लिया आपने, जी ठीक है, 1 मुट्ठी साबुत मूंग ले लिया, जी, ठीक है। और उसमें क्या है कि थोड़ी सी वो आती है काली राई, ठीक है, काली राई ले लिया, ठीक है। और उसमें क्या है कि थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लो, अच्छा, काली राई कितनी लेनी है? थोड़ी सी, थोड़ी सी ले लो बस, जी, ठीक है ना। उसमें क्या है कि थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लो, अच्छा, 4-5 बूंद, अच्छा, ठीक है। और उसमें क्या है कि पूरी तरीके से मिला लो उसको, मिला लिया। और रात के समय जैसे 7:15 बज गए, अच्छा, जैसे हम पूजा करते हैं, जी पूजा का टाइम होता है ना, जी, उसी टाइम क्या है कि उसमें से 5 मूंग ले लो, और थोड़ी सी राई ले लो, 1 चिमटी उसमें से, अच्छा, वो लेके और अपने घर की ओर ऊपर ऊपर जाना है, छत अच्छा, पे, छत पे, छत पे जाके, और चारों दिशाओं में यो एक एक मूंग है
थोड़ी राई है वो फेंकनी है, ठीक है। अच्छा, एक तो में उससे से क्या है कि अपनी 5 मूंग लिया ना हमने, हाँ, चारों दिशा वो में। तो एक अपने घर के मुख्य पे अच्छा, फेंकना है, आगे, ठीक है। ठीक है ना। चारों दिशा में 4 मूंग हो गए, जी एक घर की मुख की तरफ हो गए, जी जी। ठीक है ना। तो उससे क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। तो मतलब कोई भी नजर बाधा कुछ भी हो, कोई भी हो सब वो क्या है कि अपने घर से दूर ठीक चली हो जाए। जाएंगी। अगर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि खुद की घर बैठे ही कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, वो जो सुरक्षा कवच होता है ना, अपनी खुद की प्रोटेक्शन, वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए अपने को क्या है कि एक सुरक्षा अपनी करनी है जी या अपने पूरे परिवार की करनी है, वो जी। चीज देखना पड़ता है ना। अच्छा, क्या कि दोनों बता दो आप। हाँ, दोनों को बता दूंगा मैं, ठीक जी है ना। जैसे अपनी खुद की करनी है जी। तो खुद को क्या है कि एक बाजार से एक धूप आता है, अच्छा ठीक है ना। लोबानी धूप आता है, अच्छा लोबानी धूप आता है, उसके क्या है कि पूरे घर के अंदर क्या है कि वो धुआं दे दो, अच्छा। ठीक है। उसको तो क्या है, उससे तो क्या है कि पूरा घर का वो नेगेटिविटी हाँ दूर हो जाएगी, जी ठीक है। और खुद की करनी है जी। तो खुद की करनी है तो खुद के लिए क्या है कि एक उपाय है, अच्छा। ठीक है। वो उपाय यही है कि एक धागा ले लो काला, ठीक है। काला धागा धागा ले लिया सर से लेके पांव तक, जी ठीक है। उसको क्या है कि जैसे मोली हो गई, जी। मोली तो हम बांधते हैं हाथों में, कलाई में, हाँ। ठीक है। तो वो क्या है कि वो बांधना कहाँ पे है? जी। उसको क्या है कि हम थोड़ा छोटा करके और उसमें 7 गांठ लगाएंगे, अच्छा। ठीक है। 7 गांठ लगा के और उस धागे को क्या है कि एक उस धूप आता है एक, ठीक है। उस धूप के क्या है कि ऊपर से थोड़ा सा घुमा लो, अच्छा घुमा के, और उसका एक मंत्र आता है, अच्छा। ठीक है। ओम नमो, ओम नमो गुरुदेवाय नमः, ठीक है ओम नमो गुरुदेवाय नमः। ठीक है। वो करके 7 बार घुमा के और अपनी कमर पे बांध। अच्छा। उससे क्या है कि नेगेटिव ऊर्जा शरीर की है और अपने शरीर को क्या है कि अपने वश में करना है, काबू में। जी और कोई भी क्या है कि चीज हमें लागू ना हो, जी। उसके लिए क्या है कि हमें वो बांधना, बांध है तो वो आपको प्रोटेक्टेड, हाँ, सुरक्षित रखेगा। सुरक्षित रखेगा। ये कहीं पे भी जाओ, जी। कहीं पे भी जाओ, बाहर जाओ, घर के अंदर जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं पे भी जाओ, रात को जाओ, दिन को जाओ, अच्छा मगर वो सुरक्षा करेगा, अच्छा, वो उतारना नहीं है। वो उतारना है। अच्छा, किसी दिन कोई ऐसा दिन है जिस दिन हमें बांधना चाहिए या कभी भी बांध? नहीं, कभी भी बांध सकते हैं वो तो, अच्छा ठीक है ना। उसके लिए दिन नहीं देखना। जी, चलिए, बहुत ही बढ़िया आपने ये उपाय बताया, तो थैंक यू सो मच। आप यहाँ आए और आपने हमें बताया वशीकरण कैसे होता है और इतनी सारी अच्छी हमें तांत्रिक उपाय भी बताए कि जिसको कोई भी परेशानी है, कठिनाई है या ऐसी चीज़ें वो अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये उपाय करिए और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये काम करें या नहीं। जिसको भी इनसे संपर्क करना है, हम इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।